सब जानते हैं महाराणा प्रताप के वफादार घोड़े चेतक के बारे में, लेकिन उसकी खासियत बहुत से लोग नहीं जानते। उसकी खासियत जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। कोई नहीं सोच। भारत में बहुत से महापुरुषों ने जन्म लिया और उनकी वीरता की कहानियां सुनते ही हम बड़े हुए। ऐसे ही एक महान योद्धा की कहानी है जिसे महाराणा प्रताप कहते हैं। आज हम जानेंगे उनके वफादार और सबसे अच्छा दोस्त जो उनका घोड़ा था, बहुत ही आदर के साथ, जिसका नाम लिया जाता है, वो है चेतक। चेतक एक घोड़ा जो सबसे प्रसिद्ध है और मेवाड़ के इतिहास से जुड़ा है। घोड़े का नाम सबसे पहले 18वीं सदी के एक गीत खुम्मना रासो में चेतक रखा गया था। इस अद्भुत घोड़े की बहादुरी और लचीलेपन को न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे भारत में गाया जाता है और पांडुलिपियों में इसका स्थान है। गौरव के प्रतीक के रूप में चेतक की मूर्ति मोती मगरी पर स्थापित की गई है और इसे चेतक स्मारक का नाम दिया गया है। चेतक को एक ऐसे घोड़े के रूप में परिभाषित किया गया है जो वास्तव में मालिक के प्रति समर्पित था और किसी भी स्थिति में अपने मालिक को दुश्मनों से बचाने के लिए पर्याप्त बहादुर था। पूरे भारत और राजस्थान में लोक कथाएं चेतक को एक बहादुर आज्ञाकारी जानवर के रूप में परिभाषित करती हैं, जो अपने सवार के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहा। चेतक के साथ महाराणा प्रताप का रिश्ता एक सबसे अच्छे दोस्त की तरह था। उस समय की बात है जब 1576 में मुगल बादशाह अकबर ने उदयपुर पर कब्जा करने के लिए यात्रा शुरू की। यह सुनकर महाराणा प्रताप और उनके सैनिक अरावली पर्वत श्रृंखला में 1 किलोमीटर संकीर्ण लंबे दर्रे के प्रवेश द्वार पर इंतजार करने लगे। यह दर्रा हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है और आगे बढ़ने वाली मुगल सेना के लिए मेवाड़ क्षेत्र तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता था। दोनों सेनाओं के बीच खूनी युद्ध हुआ और 4 घंटे तक चला। जब भी उदयपुर की बात होती है तो लोग महाराणा प्रताप की हार को नहीं बल्कि उनके सैनिकों और उनके घोड़े चेतक के साहस और वफादारी को याद करते हैं। युद्ध के दौरान एक क्षण में एक हाथी के दांत ने चेतक के पिछले पैरों में से एक को फाड़ दिया, जिससे चेतक अपंग और गतिहीन हो गया। चोट लगने के बाद भी चेतक ने हार नहीं मानी और अपने राजा को काठी पर बिठाकर केवल 3 पैरों पर सुरक्षित वापस आ गया। दुर्भाग्य से बहादुर घोड़ा चेतक अंत में गिर गया। इसमें अपने प्रिय घोड़े की मृत्यु पर विलाप करते हुए महाराणा का सचित्र चित्रण है। ये जानते हैं महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के बारे में कुछ रोचक बातें। चमकती नीली आंखों के कारण चेतक को नीला घोड़ा के नाम से जाना जाता था। यह भी कहा जाता है कि चेतक का कोट नीले रंग का था और इसलिए उसे नीले घोड़े के नाम से जाना जाता था। महाराणा प्रताप ने चेतक को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उसे हाथी की सूंड के आकार का कवच पहनाया और आगे बढ़ती सेना के लिए हाथी का भेष बनाया। एक लोक कथा से पता चलता है कि चेतक छोटा था, जिसकी ऊंचाई लगभग 14 से 15 हाथ के बीच थी। चेतक के कान आकर्षक रूप से घुमावदार और मुड़े हुए थे। चेतक की गर्दन मोर के आकार की थी और लोक कथाओं में इसका वर्णन मयूर ग्रीवा के रूप में किया जाता है। चेतक एक आक्रामक, अहंकारी और नियंत्रित करने में कठिन घोड़ा था। महाराणा प्रताप के कठिन समय में चेतक ने उन्हें बलीचा गांव के निकट 21 फुट चौड़ी जलधारा में छलांग लगाकर रक्त तलाई से हल्दी घाटी के दूसरे छोर तक पहुंचाया। ये थी चेतक और महाराणा प्रताप से जुड़ी कुछ बातें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।